ऐसा ही 2017 में सवाल पूछा गया था कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कौन सा एडवोकेट है जिसने पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की, किस लिए? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज पार्लियामेंट्रियंस और स्टॉपिंग कन्वर्जन फॉर बाइगेमी। ऑप्शन थे पुष्पा कपिला हिंगोरानी, लिली थॉमस, जिया मोदी, इंदिरा जयसिंह। क्वेश्चन एक बार हिंदी में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वकील जनहित याचिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिसमें सांसद के रूप में दोषी प्रतिनिधि की अयोग्यता, दिव्यविवाह के लिए धर्मांतरण रोकना आदि शामिल हैं? जो इसका उत्तर जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, और जो नहीं जानते वो यहाँ देखेंगे। ये मैडम थी लिली थॉमस और ये सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर थी। इन्होंने पीआईएल फाइल की यानी जनहित याचिका दायर की थी। किस लिए? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जो ऐसे नेता रहते हैं जिनके खिलाफ कोई केसेस चल रहे होते हैं और वो उन केस में दोषी पाए जाते हैं। और दूसरा है स्टॉपिंग कन्वर्जन फॉर बाइगेमी, दूसरी शादी के लिए अपना धर्म चेंज कर लेना, उसके कन्वर्जन को रोकने के लिए। इन दोनों केसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जो दोषी नेता होते हैं, जो दोषी होते हैं, वो उन्हें कैसे अब हम अपनी संसद से हटा सकते हैं। देखिए 2014 का डाटा है, जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें 542 सीट में से 185 सीट्स पर ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, और 112 सीट पर ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केस चल रहे थे। ऐसे आपराधिक मामले जो कि जैसे मर्डर हुआ, किडनैपिंग, रेप, ये इस तरह के सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले नेता ने चुनाव लड़ा था। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर थोड़ा डराने वाले आंकड़े बनते हैं वो ये है कि जो 13% लोग थे वो तो क्रिमिनल केसेस वाले जीते थे, और जो 5% लोग थे उनके जीतने का आंकड़ा था उनका जो बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड वाले थे। दूसरी चीज़ जो यहाँ सोचने वाली बनती है, जो हमारा पार्लियामेंट है वो है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का मंदिर, और वहाँ पर अगर इस तरह के नेता जाकर हमारे ऊपर एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 102 का भाग 1 बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी इन लोकसभा। जो एमपी होता है यानी सांसद, उसका लोकसभा से कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किस टर्म्स में, इसमें। और 191 के आर्टिकल के भाग 1 में दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, यानी कि विधायक का विधानसभा से डिस्क्वालिफिकेशन, उसे कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक एक्ट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका जो सेक्शन 8 था यानी धारा 8 वो कहती थी जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, जो ऐसे नेता हैं जो दोषी करार पाए जा चुके हैं किसी केस में, उन्हें जो है बैन कर देना चाहिए पार्लियामेंट से। लेकिन इसमें इन्हें पहले 3 महीने का समय मिलता है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए या अपील करने के लिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे जानने वाली है कि जैसे इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, ये फिर भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं, चाहे वो केस कितना भी सीरियस क्यों ना हो। इस चीज़ से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब लिली थॉमस ने 2013 में इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फैसला सुनाया कि कन्विक्ट डिक्लेयर होते ही जो एमपी एमएलए यानी जो सांसद और विधायक हैं, उन्हें जैसे ही दोषी करार पाया जाएगा उन्हें तभी के तभी अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो ऐसे कि इन्हें पहले 3 महीने का समय मिलता था अपील करने का, अब वो इन्हें समय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि 1 साल के भीतर जो कोर्ट होगी, जिस कोर्ट में ये वर्डिक्ट चल रहा होगा, वर्डिक्ट कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोर्ट को जवाब देना होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, उन्हें जवाब देना होगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं बायोगेमी, जो दूसरी पीआईएल इन्होंने फाइल की थी वो थी बायोगेमी के लिए, स्टॉपिंग कन्वर्जन फॉर बायोगेमी। बायोगेमी से पहले जानते हैं मोनोगेमी क्या होता है। मोनोगेमी होता है एक शादी करना, और जो हमारा हिंदू धर्म है इसमें सिर्फ एक शादी करने का रिवाज है। दूसरा बायोगेमी होता है 2 शादी करना, यानी 1 से ज़्यादा शादी या 2 शादी करना। और तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है 2 से ज़्यादा शादी करना। ऐसा मुस्लिम धर्म में आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, हिंदू मैरिज एक्ट, वो हिंदुओं को सिर्फ एक शादी करने की परमिशन देता है। अगर उसे दूसरी शादी करनी है तो उसे जो है पहली वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगा, तभी वो शादी बिल्कुल बैन होगी, मतलब कि पहली शादी को ख़त्म करना होगा।
अगर ऐसा नहीं करता और वो दूसरी शादी कर लेता है तो वो दूसरी शादी अमान्य होगी, मानी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, अब हिंदुओं ने जो यहाँ पर रास्ता निकाला, हिंदू लोग क्या करते थे, वे धर्म चेंज कर लेते थे, धर्म चेंज कर मुस्लिम बन जाते थे, इस्लाम धर्म अपना लेते थे और फिर दूसरी शादी कर लेते थे। अब दिक्कत क्या थी इसमें, अब कोर्ट को इसमें बड़ी परेशानी होने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो इस्लाम का मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत का कानून है, जिस 1937 में लाया गया था, इसमें कहा गया है कि मुस्लिम व्यक्ति एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। और इससे जो दिक्कत थी, फिर पहली वाइफ जो रहती थी, इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना फैसला सुनाया कि अगर कोई ऐसा करता है, पहली शादी के चलते दूसरे धर्म में परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेता है यानी बाइगेमी, तो उसे आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत ही सज़ा सुनाई जाएगी। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से जानने वाले। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। लिली थॉमस थी वो एडवोकेट। ठीक है, ऐसे ही यूपीएससी के और भी क्वेश्चंस जानने के लिए जुड़े रहिए परीक्षा प्रोटोकॉल के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।